में ज्ञान सागर निरंतर प्रयास कर रहा है सबके दिलों में और ज़बानों में वो कला पैदा हो जाए जो इंग्लिश सीखने की इच्छा और जो अपनी ज़बान से लोग बोल पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है सबके लिए आर्टिकल्स, जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं और द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और यूज़ करने का तरीका को अडॉप्ट करें। देखिए इसको ए और एन का और द का यूज़ एक्चुअल में ग्रामर में ये इसको आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल के चैप्टर में आपको ये तीनों चीज़ का यूज़ डिटेल में मिलेगा और इसमें आप देख रहे होंगे ग्राफ में कि इसको हम लोग आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल में द होता है। ए और एन का जो यूज़ होता है वो अनिश्चितकालीन किसी भी जगह में यूज़ करते हैं और द का यूज़ हम डेफिनिट प्लेसेस के लिए करते हैं। आइए फिर डिटेल से जानते हैं। एन आर्टिकल, जैसे कि एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। तो आर्टिकल क्या है कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी की खूबी या खराबी या कोई उसका गुण को बताने के लिए, जो कि नाउन को क्या करता है, रिफर करता है। जैसे ए का यूज़, एन का एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो ए और एन आर कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए एन द, तो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? द इज़ यूज टू रिफर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। किसी एक पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए हम, और स्पेसिफिक निश्चित रूप से हम जहाँ यूज़ करने का होता है वहाँ द का यूज़ करते हैं। और ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं? वो स्पेसिफाइड होता है, मॉडिफाइड, नॉन स्पेसिफिक और नाउन पर्टिकुलर नाउन्स को किसी एक चीज़ को रिफ़र करने के लिए। तो आइए फिर ब्रीफ करते हैं। वी यूज़ ए एन और द बिफोर नाउन्स डैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस। किसी भी नाउन को हमको इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ए और एन और द का यूज़ लगा करके, बशर्ते जब वो काउंटेबल नाउन्स होता है तो उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। पर अगर एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ वोवेल से स्टार्ट होता है, जो हमारे 5 वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, उसके सिमिलर साउंड या मैचिंग साउंड से अगर स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। और जो काउंटेबल होता है, वोवेल से स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ए पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। आगे चलते हैं। ए का यूज़ कहाँ करते हैं? बीइंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए बी सी से लेके जेड तक वोवेल्स को छोड़ के जो भी साउंड आते हैं कॉन्सोनेंट, अ बॉय, अ बर्ड, कॉन्सोनेंट की जगह हम ए का यूज़ करते हैं। बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनस, कोई भी सिंगुलर नाउन होता है, जैसे अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। सिंगुलर मतलब एक होता है, एक नाउन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। इवन बिफोर वोवेल्स लेटर विच डू नॉट हैव वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड जो नहीं होता है, इवन वोवेल स्टार्ट होता है, वोवेल लेटर से स्टार्ट है लेकिन वोवेल का साउंड में नहीं है, तो हम वहाँ ए का यूज़ करते हैं। जैसे यूरोपियन आप देख रहे होंगे, यूनिट देख रहे होंगे, यूनियन, ये तीनों वर्ड आपके वोवेल से स्टार्ट हुआ है लेकिन वोवेल के स्वर्ण से नहीं मिलता है, इसलिए हम इसकी जगह ए का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, 1 रुपीज़, ये वोवेल से स्टार्ट है तीनों वर्ड, परंतु इसका स्वर जो है हमारा वोवेल से नहीं मिलता है, इसी वजह से इसके लिए पहले अ लगता है। इसी तरह से अ गर्ल, अ क्लॉक, अ लैम्प। और एन का यूज़ हम जो वोवेल से स्टार्ट होता है और उसके स्वर्ण जो होते हैं वोवेल सिमिलरली वोवेल जैसा होता है, जैसे इडियट एंड एप्पल, राइट? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट नॉट साउंडेड। अब कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है कि हम वोवेल से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन एच से स्टार्ट हो रहा है, और लेकिन उसका साउंड जो है सिमिलरली वोवेल जैसा मिलता है। जैसे आवर जो है एच से स्टार्ट हुआ है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ओ के उच्चारण में किया जाता है, आवर। तो ओ के उच्चारण में किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगता है? एन लगता है, एन आवर, एन। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे थे ए आई ओ यू का यूज़, जिसे वोवेल, ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई, ये सारे वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं द का। द कहाँ यूज़ होता है? जो चीज़ एकलौता होता है दुनिया में, यूनिक होता है, यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले द का यूज़ होता है। जैसे द सन, द स्काई, द मून। सिमिलरली
Kumamoto. ठीक उसी तरह से नंबर 2, बिफोर द नाउन्स ऑफ अ माउंटेन, रिवर्स, ओशन, डेजर्ट। तो जो रिवर्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, ओशंस होता है, डेजर्ट होता है, उसके पहले भी हम यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं। द गंगा, द स्पेसिफिक ओशन। बिफोर द नेम्स ऑफ द बुक, कोई भी रिलीजियस जो बुक होता है उससे पहले भी द का यूज़ होता है। द बाइबल, द रामायण, द कुरान। इसी तरह से बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी जैसे किसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे सुपरलेटिव फॉर्म में होता है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो इंस्ट्रूमेंट के पहले भी द का यूज होता है। द फ्लूट, द वायलन। बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास, किसी होल क्लास को हम रिफर करते हैं, या स्पेसिफिकली द ओल्ड, द रिच, द पुअर, इसके पहले भी द का यूज़ करते हैं। वी यूज द when we know that there is only one of the particular things, जो चीज़ एक चीज़ होता है, एकलौता होता है दुनिया में, उसके पहले द का यूज़ करते हैं। द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।